बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज का जो हमारा मौजू है वो इस मुल्क की मईशत के हवाले से जो कमर तोड़ी गई है मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करके मुल्क की मईशत की और मुल्क के कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुँचाया गया है उसको पूरा करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं मुल्क भर में। आपके इल्म में है कि मुल्क भर में क्रैकडाउन हो रहा है बिजली माफिया के ख़िलाफ़, कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ और जो स्मगलर माफिया है उसके ख़िलाफ़, मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, और दिन रात ये कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की जा रही हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। आज गुज़िश्ता अगर हम 24 घंटे की बात करें तो किला अब्दुल्ला के इलाका बलूचिस्तान में, गुलिस्तान के इलाका बलूचिस्तान में वहाँ पर एक भरपूर कार्रवाई की गई है। और 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक अगर हम इन 2 दिनों का जायज़ा लें तो करोड़ों की मनशियात बरामद की गई है। इससे पहले जो है हमने देखा कि एक ग्रैंड जिरगा का भी जो है वो इनेकाद किया गया और इस ग्रैंड जिरगा में उन तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया, तमाम एल्डर्स को मदऊ किया गया जो अपने इलाके में अमन चाहते हैं, जो अपने इलाके में मनशियात का ख़ात्मा चाहते हैं, जो अपने इलाके में असला का ख़ात्मा चाहते हैं। उनसे बात की गई, मुतलका हुकाम ने बात की और पाक फ़ौज और FC और दीगर इदारों के ताउन से एक भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। वहाँ पे करोड़ों रुपए की मनशियात जो है वो बरामद की गई, करोड़ों रुपए की मनशियात जो है वो तलब की गई। और जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर जो मनशियात तैयार कर रही थी, एफिड्रेन है, आइस है, चर्स है और दीगर जो है वो अल्कोहल की जो है वो कशीदकारी थी, उसकी फैक्ट्रियों को तबाह किया गया। वहाँ जो फसलें काश्त की जा रही थी उनको तबाह किया गया, उन्हें जो है वो ख़त्म किया गया। तो ये एक आप कह लें कि एक कार्रवाई का एक हिस्सा है। अभी पूरा बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ KP के इलाके में कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ पंजाब सिंध के इलाकों में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। बात जो है वो पूरे मुल्क की जहाँ जहाँ जो है वो चोरी हो रही है वहाँ वहाँ कार्रवाई करना मकसूद है और ये कार्रवाई हो भी रही है। आपके इल्म में है कि जिस तरह कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ अब अगर हम मिसाल दें KP के मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा की, तो कई ऐसे अज़्ज़ा भी हैं वहाँ पर जो बिल्कुल बिजली का बिल देते ही नहीं हैं। कुंडा लगाया हुआ है, कुंडे से जो है वो बिजली इस्तेमाल की जा रही है, तो उसका बिल कौन जो है वो अदा कर रहा है, उसका नुकसान कौन अदा कर रहा है, उसका नुकसान आप अदा कर रहे हैं या मैं अदा कर रहा हूँ। वो लोग अदा कर रहे हैं जो अपना बिल बाकायदगी से वापडा को पे करते हैं। इसके साथ साथ जो चमन बॉर्डर है, जो अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल है, अगर हम उसका जायज़ा लें तो करोड़ों रुपए की स्मगलिंग जो है वहाँ पर हो रही थी और उस स्मगलिंग को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। और अब आप देख रहे हैं कि चीनी जो है वो उसकी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गई हैं। अगर हम देखें तो जो डॉलर्स की उड़ान थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और इस कार्रवाई में जो है वो न सिर्फ पाक फ़ौज का ताउन हासिल है, बल्कि वो तमाम इदारे जो इस मुल्क के अमन के ज़िम्मेदार हैं, जो इस मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार हैं, उन तमाम इदारों को मिलाकर जो है वो ये मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो हमारे पास अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं नाज़रीन, उससे तो ये लगता है कि जैसे सिर्फ़ जो है वो 25% लोग ही बिल अदा कर रहे हैं। बाकी जो है वो 70% 60% लोग जो है वो सिर्फ़ कुंडा ही इस्तेमाल कर रहे थे। और सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि बिजली के बिल इतने जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं कि जो लोग बिल अदा करना चाह रहे हैं वो उनकी पसली नहीं है कि वो अपना बिल अदा कर पाएँ। यही सूरत-ए-हाल है KP की, यही सूरत-ए-हाल है बलूचिस्तान के इलाकों की, यही सूरत-ए-हाल है इवन कराची के इलाकों में जो है वो कुंडा माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कि
जो है गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई के दौरान जो है वो एक मर्डर भी हुआ। कुंडा माफिया के एहलकारों ने उनके उनके जो बदमाश थे उन्होंने जो है वो एक मर्डर भी किया। लेकिन ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमारे जो हुकूमती इक़दामात में नज़र आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये कार्रवाई उस वक़्त तक नहीं रुकेगी जब तक जो है वो ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। अब अगर हम बात करें SIFC की, तो SIFC जो है उसके प्लेटफॉर्म से आपने देखा कि गुज़श्ता 2 रोज़ से इजलास जारी था SIFC का, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी शरीक हुए और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने इस इजलास की सदारत की और तमाम वो लोग इसमें शरीक थे जो फ़ैसला साज़ थे, जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, जिन्होंने फ़ैसलों पर अमल दरामद करना है। तो अगर हम देखें इस SIFC की कार्रवाई की, तो लग ये रहा है कि जो मुल्की मईशत ठीक करने का बेड़ा उठाया गया है, जो मुल्की मामला ठीक करने का बेड़ा उठाया गया है, उसमें भरपूर ताउन हासिल है पाक फ़ौज का भी, उसमें भरपूर ताउन हासिल है निगरान हुकूमत का भी, और तमाम इदारों को जो है वो ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है, ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई और किसी शोबे से तल्लुक़ रखता है, तो किसी को भी माफ़ ना किया जाए। जो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं, स्पेशली जो मुल्की ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, उन्हें बिल्कुल उनके लिए माफ़ी नहीं है और ना ही उन्हें माफ़ किया जाएगा। चूँकि अगर हम देखें तो SIFC के ज़ेर एहतमाम जो लिम्स का अदारा है, उसके राब्ते अगर हम देखें तो एक भरपूर जो है वो कार्रवाई नज़र आती है। आपके कई दोस्त ऐसे ममालिक हैं जो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं ज़राअत के शोबे में, सरमायाकारी करना चाह रहे हैं मिनरल के शोबा में, सरमायाकारी करना चाह रहे हैं IT के शोबा में। तो अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट मिला दी जाए और तमाम ममालिक जो है वो मिलकर ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा उस लोकल शख्स को होगा जो उस एरिया की, अगर हम चोरस्तान की बात करें जहाँ पर लिम्स काम कर रहा है, तो उस इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा, उस इलाके की तरक्की के लिए फ़ायदा होगा। और अगर हम मिनरल की बात करें तो जहाँ से मिनरल्स निकाले जाएंगे KP के इलाका में या किसी और इलाका में, तो वहाँ के मकामी अफराद, वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है वो मकामी तौर पे इस्तेमाल होगी। वहाँ पर जो मज़दूर है वो मकामी लोग वहाँ पे मज़दूरी करेंगे, जॉब हासिल करेंगे। तो यूँ अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में जो है वो कार्रवाई एक्टिविटी जो है वो शुरू की गई है और ये एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जो है वो पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, छापे शुरू हो गए हैं, या जो है वो कोई और कार्रवाई शुरू होगी, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये कार्रवाई किसके लिए हो रही है। उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये कार्रवाई जो है वो क्या किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ हो रही है, किसी एक जो है वो एक शख्सियत के ख़िलाफ़ हो रही है, नहीं, बल्कि ये कार्रवाई पूरे मुल्क में उन लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है जो बिजली चोर थे, जो स्मगलर माफिया थे, जो चीनी माफिया थे, जो लैंड माफिया है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो मिल के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो कार्रवाई जो है वो मुल्क भर में जारी है, क्रैकडाउन मुल्क भर में जारी है। देखना ये है कि इसके समरात जो है वो कब तक आना शुरू होते हैं, और ये शुरू हो भी गए हैं। जो है वो डॉलर्स की उड़ान जो है वो रोक भी ली गई है। चीनी की जो कीमतें थी उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए कोशिशें शुरू हैं और इसके समरात भी मुरतब होना सामने आना शुरू हो गए हैं। तो अगर यही कार्रवाई जारी रही और इसी तरह की चीज़ें चलती रहें, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिन खुशखबरी के हैं। आइंदा आने वाले दिन जो है वो इस मुल्क की बेहतरी के हैं और कौमी ख़जाने को भरने के हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो और आम शख्स को फ़ायदा पहुँचे और आम शख्स को रोज़गार मिले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।